नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हाल ही फिलहाल में मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरा में बताए कि हमारे पत्रकार के साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार हुआ। तो वो इस बात को बोलने के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही मंच पे क्यों बोले, इसका एक कारण है। क्योंकि जितने विदेशी मीडिया लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में, उतना तो लगता है देश का मीडिया भी नहीं लगा। उसको देश के मीडिया को भी जानकारी नहीं जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं, जितना विदेशी मीडिया लगे। लेकिन हमारे विदेशी मीडिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है। अभी तक कोई देश का कोई व्यक्ति कोई नेता दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका हमारे पत्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि आतंकवाद का जन्मदाता तो है अमेरिका। क्योंकि जिस दिन कांग्रेस सरकार ने इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा, सेकुलर छोड़िए समाजवाद शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, उस दिन से अमेरिका को लगा कि ये देश समाजवाद देश हो जाए, वामपंथी देश ना हो जाए। इसी समाजवाद की विरोध करने के लिए, यहाँ लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान को कुछ संगठनों को पैसा दिया और यहाँ पर आतंकवाद करने के लिए प्रेरित किया। वो घटना ठीक है, अटल बिहारी जी ने कई बार इसको बोला है, समाजवाद के खिलाफ आंदोलन के लिए उसने अमेरिका को पैसा दिया और चीन और जम्मू कश्मीर को भड़काया, जम्मू कश्मीर में अस्थिरता करने का प्रयास किया ताकि यहाँ लोकतंत्र को दबाया जाए या लोकतंत्र का एक बीज डालने का प्रयास किया उसने, ऐसा माना। लेकिन हालांकि हुआ लोकतंत्र का गला घोटा गया। तो जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का अधिकार जितना वहाँ के आतंकवादी का है, उससे 10% भी कम नहीं है अमेरिका का। क्योंकि आतंकवाद पैदा किया हुआ संगठन है वो तो अमेरिका के द्वारा किया। जिस सरकार को उसके खिलाफ भड़काना है तो वहाँ कुछ मुसलमान संगठन को पैसा दे दो और उनको खुली छूट दे दो कि क्या करें क्या ना करें। तो वही आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में निरंतर हो रही हैं। किसके माध्यम से? अमेरिका के फंडिंग के माध्यम से। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो वहाँ फाइनेंस कर सके आतंकवाद को। अब तो अमेरिका थोड़ा समझ रहा है, भारत की ताकत को जान रहा है, तो वो थोड़ा फंडिंग कम कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अंततः लोकतंत्र को स्थिर करने के लिए लगा ही है ताकि इस देश पर उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब्जा हो। उसी के विरोध में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का मंच को चुना। जम्मू कश्मीर को मंच को चुनने से संदेश दो जगह गया। एक अमेरिका को भी संदेश गया कि हम उससे डरने वाले नहीं हैं। दूसरा जम्मू कश्मीर में संदेश गया कि अमेरिकी मीडिया या विदेशी मीडिया के बहकावे में यहाँ की जनता ना आए, यहाँ के नेता ना आए, कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, ठीक से चुनाव नहीं हो रहा है, लोकतंत्र की बहाली नहीं है, काम नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा संदेश बार बार दिया जा रहा है। और इसके पिट्ठू अमेरिका के सबसे बड़े पिट्ठू हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला। ये सब पैसा लेके, नहीं तो इनको मतलब क्या है 370 रहे कि नहीं रहे, इनको मतलब क्या है? इनको फाइनली जम्मू कश्मीर का सीएम ही बनना है। कोई देश का प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाना है इनको, ना पाकिस्तान का बन जाना है, ना भारत का बन जाना है। लेकिन ये अमेरिका से पैसा खा के भारत विरोधी बातें करते हैं कि हम 370 को हटाएंगे, देश को तोड़ेंगे, और सारी विदेशी मीडिया इसको दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। बाकी इन लोग को 370 से ना मतलब है ना कुछ है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा खा के बैठे हैं, अमेरिका से उसी की भाषा बोल रहे हैं।
अब अभी हाल ही में राहुल गांधी जी गए अमेरिका में, वो भी भारत को आरएसएस तो क्या दुनिया भर का हाथ तोड़ने कि आरएसएस ऐसा संगठन है, भारत ऐसा संगठन है, भारत ऐसा करता है, भारत वैसा करता है, भारत के विरोधी बातें कि भारत में आरएसएस में महिला को सम्मान नहीं दिया जाता है। सिर्फ वही बात, उसका बात क्या है, भाजपा ने जो 1500 रुपये महिलाओं को सम्मान देने का घोषणा किया है, उसका विरोध में वो कर गया कि महिलाओं का विरोध, ताकि घर गृहस्थी संभालें और काम ना करें। तो उसका संदेश राहुल गांधी जी अमेरिका से दिए। उसी का विरोध करने के खिलाफ मोदी जी ने ये संदेश दिया जम्मू कश्मीर की धरती पर। दोनों जम्मू को भी अमेरिका को दो टूक समझाया कि यहाँ विदेशी मीडिया या विदेशी चापलूसी नहीं चलेगा। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस मिलके कर सकते हैं वो देश विरोधी गतिविधि, लेकिन वो नहीं होने देगा। और दूसरा, अमेरिका को भी संदेश गया कि हमारे मीडिया के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो दुर्व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो हम भी जम्मू कश्मीर में उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन दुर्व्यवहार करेंगे तो उनको ये लगेगा कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। फिर दुनिया भर के विदेशी मीडिया में नैरेटिव चलाया जाएगा कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। उसी के लिए मोदी जी ने एक संदेश दिया। अब सभी चुनाव लड़ने वाले को संदेश दिया कि विदेशी मीडिया से डरे ना, अपना काम मजबूती से करें और खुले दिल से करें, क्योंकि अमेरिकी सरकार जानती है, इसके पीछे अमेरिकी सरकार जानती है लोकतंत्र में अगर कोई पावरफुल है तो वो है अमेरिका, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई दूसरी है तो इंडिया उभर रही है, वो इंडिया। बाकी यूरोप के सारे देश तो हाँफ रहे हैं, वहाँ यूरोप तो पूरा टूटने के कगार पे है, और बाकी सब देश और रसिया और समाजवाद या कम्युनिस्ट कंट्री में चाइना और रसिया लगे हुए हैं, कौन आगे जाएगा कौन आगे जाएगा। तो अमेरिका के सामने समस्या सिर्फ और सिर्फ कौन है, भारत है। तो उसको भारत को तोड़ने के चक्कर में भारत के मीडिया के साथ या भारत के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ताकि भारत का आत्मविश्वास कम हो और भारत जमीन पे काम कम कर पाए, लोकतंत्र कमज़ोर हो। उसका लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो क्या होगा, उसके षड्यंत्र आतंकवाद सफलपूर्वक जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं, और फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस मिलके वहाँ 370 बहाल कर सकते हैं पैसा के माध्यम से। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मोदी जी ने ये अमेरिकी मीडिया को, अमेरिका में मीडिया को दुर्व्यवहार के भारत के मीडिया का, इसका दो संदेश है। एक अमेरिका को चमकाया और दूसरा जम्मू कश्मीर की धरती में विदेशी मीडिया का आतंकवाद का जो बीज बोया गया है अमेरिका को, उसको भी कड़ा संदेश देना था। तो धन्यवाद दोस्तों।